राजस्थान रॉयल्स के सामने घुटने टेकते नजर आए दिल्ली कैपिटल्स के बल्लेबाज और दिल्ली कैपिटल्स हारी इस मुकाबले को 17 रनों से। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार हमारे चैनल क्रिको माई क्रिकेट में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेले गए IPL का पूरा हाईलाइट शुरुआत से, जिसे देखने के लिए बने रहे हमारे वीडियो के अंत तक। उससे पहले हमने इस वीडियो का 200 लाइक का टारगेट रखा है। जरूर दोस्तों, आप इस वीडियो को 200 लाइक का टारगेट जरूर पूरा दीजिए। तो चलिए दोस्तों, हम आपको बताते हैं इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही। तो दोस्तों, आज सिक्का उछाला राजस्थान रॉयल्स के कप्तान संजू सैमसन ने, लेकिन सिक्का गिरा दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान ऋषभ पंत के पक्ष में। और ऋषभ पंत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और राजस्थान रॉयल्स को पहले बल्लेबाजी करने का आमंत्रित किया। तो दोस्तों, राजस्थान रॉयल्स की तरफ से पारी की शुरुआत करने आए जॉस बटलर और यशस्वी जायसवाल। तो वही दोस्तों, पहला ओवर डालने आए दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से खलील अहमद। तो इस ओवर में मात्र 4 रन बनाई राजस्थान रॉयल्स की टीम। तभी दूसरा ओवर डालने मुकेश कुमार ने अपनी 5वीं गेंद पर यशस्वी जायसवाल को क्लीन बोल्ड कर पवेलियन भेजा और अपनी टीम को पहली सफलता दिलाई। यशस्वी जायसवाल इस मुकाबले में 7 गेंदों में 5 रन की पारी खेले। इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में संजू सैमसन बल्लेबाजी करने आए और आते ही संजू सैमसन ने तीसरा ओवर डालने आए मुकेश कुमार के पहली और दूसरी और तीसरी यानी हैट्रिक चौका देखने को मिला संजू सैमसन के बल्ले से। तभी 5वां ओवर डालने खलील अहमद ने अपनी दूसरी गेंद पर संजू सैमसन को विकेट कीपर ऋषभ पंत का हाथों कैच करा पवेलियन भेजा और अपनी टीम को दूसरी सफलता दिलाई। संजू सैमसन इस मुकाबले में 14 गेंदों में 15 रन की पारी खेले। इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में रियान पराग बल्लेबाजी करने आए। तो फिर से और इसी के साथ दोस्तों, पावर प्ले समाप्त होने तक राजस्थान रॉयल्स की टीम ने 31 रन बनाए 2 विकेट के नुकसान पर। तो तब इसके बाद फिर से 8वां ओवर डालने कुलदीप यादव ने अपनी दूसरी गेंद पर जॉस बटलर को भी LBW आउट कर पवेलियन भेजा और अपनी टीम को तीसरी सफलता दिलाई। जॉस बटलर इस मुकाबले में 11 गेंदों में 16 रन की पारी खेले और बैक टू बैक राजस्थान रॉयल्स को 2 झटके लग गए। तो इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में रविचंद्र अश्विन बल्लेबाजी करने आए और यहाँ से अब रियान पराग और रविचंद्र अश्विन के बीच एक साझेदारी की जरूरत थी। तभी 9वें ओवर डालने आए खलील अहमद की चौथी गेंद पर रियान पराग ने लॉग की दिशा में गेंद को 4 रनों के लिए भेज दिया। तो फिर 10वां ओवर डालने कुलदीप यादव की 5वीं गेंद पर फिर से रविचंद्र अश्विन ने साइड लेग की दिशा में गेंद को एक बेहतरीन 6 लोगों के लिए भेज दिया। और इसी के साथ दोस्तों, 10 ओवर की समाप्ति पर राजस्थान रॉयल्स का स्कोर 58 रन हो गया 3 विकेट के नुकसान पर। तभी 11वां ओवर डालने एंड्रिक नौतरेजी की पहली गेंद पर मिड विकेट की दिशा में एक बेहतरीन चौथी गेंद पर मिड विकेट की दिशा में छक्का लगाया और बैक टू बैक 2 छक्का लगाया रविचंद्र अश्विन और दोनों ही बल्लेबाज समझ बुझकर बल्लेबाजी कर रहे थे। तो फिर इसके बाद 18वां ओवर डालने कुलदीप यादव की तीसरी गेंद पर रियान पराग ने भी मिड विकेट के ऊपर से गेंद को 6 रनों के लिए भेज दिया। तो दोस्तों, इसके बाद 14वां ओवर डालने अक्षर पटेल ने अपनी तीसरी गेंद पर रविचंद्र अश्विन को ट्रिस्टन अशरफ के हाथों कैच करा पवेलियन भेजा और अपनी टीम को चौथी सफलता दिलाई। रविचंद्र अश्विन इस मुकाबले में 18 गेंदों में 22 रन की शानदार पारी खेले। इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में ध्रुव जुरेल बल्लेबाजी करने आए। तभी 15वां ओवर डालने खलील अहमद की तीसरी गेंद पर रियान पराग ने स्क्वायर लेग की दिशा में गेंद को 6 रनों के लिए भेज दिया। तो फिर से चौथी और 5वीं गेंद पर बैक टू बैक 2 बेहतरीन चौका लगाया रियान पराग ने और रियान पराग तबतौर अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। और इसी के साथ दोस्तों, 15 ओवर की समाप्ति पर राजस्थान रॉयल्स का स्कोर 108 रन हो गया 4 विकेट के नुकसान पर। तभी 16वां ओवर डालने मुकेश कुमार की पहली गेंद पर ध्रुव जुरेल ने मिड विकेट की दिशा में गेंद को 4 रनों के लिए भेज दिया। तो फिर इसी ओवर की चौथी गेंद पर रियान पराग ने स्क्वायर लेग की दिशा में भी गेंद को 4 रनों के लिए भेज दिया और इसी के साथ दोस्तों, रियान पराग 44 रन पर पहुंच गए थे। तो फिर इसी ओवर की छठी गेंद पर रियान पराग ने लॉग ऑन के ऊपर से गेंद को 6 रनों के लिए भेज दिया, अपना इस IPL कैरियर का पहला अर्धशतक भी जोड़ दिया। तो इसके बाद दोस्तों, फिर से 17वां ओवर डालने कुलदीप यादव की तीसरी गेंद पर ध्रुव जुरेल ने भी एक बेहतरीन छठी गेंद पर फिर से छक्का लगा रियान पराग ने और दोनों ही बल्लेबाज तबतौर अंदाज में बल्लेबाजी करने लगे। तभी 18वां ओवर डालने एंड्रिक नौतरेजी की पहली गेंद पर ध्रुव जुरेल ने लेग की दिशा में गेंद को 4 रनों के लिए भेज दिया। तभी अगली ही गेंद पर कमबैक करते हुए एंड्रिक नौतरेजी ने ध्रुव जुरेल को क्लीन बोल्ड कर पवेलियन भेजा और अपनी टीम को पहली सफलता दिलाई। ध्रुव जुरेल इस मुकाबले में 12 गेंदों में 20 रन की पारी खेले। इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में सिमरन हेटमेयर बल्लेबाजी करने आए। तो इसके बाद दोस्तों, 19वां ओवर डालने मुकेश कुमार की तीसरी गेंद पर छक्का तो चौथी गेंद पर एक बेहतरीन चौका लगाया सिमरन हेटमेयर ने। तभी इसी इनिंग के लास्ट ओवर यानी 20वां ओवर डालने एंड्रिक नौतरेजी की पहली दूसरी गेंद पर चौका तो तीसरी गेंद पर छक्का तो फिर चौथी गेंद पर 5वां गेंद पर छक्का लगाया। इस ओवर में खूंखार बल्लेबाजी करते हुए नजर आए रियान पराग और इस ओवर में रियान पराग ने 25 रन बनाए। और इसी के साथ दोस्तों, 20 ओवर की समाप्ति पर राजस्थान रॉयल्स की टीम ने 185 रन बनाए 5 विकेट के नुकसान पर। तो दोस्तों, इस लक्ष्य का दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से पीछा करने उतरे डेविड वार्नर और मिचेल मार्श। तो वही दोस्तों, राजस्थान रॉयल्स की तरफ से पहला ओवर डाले ट्रेंट बोल्ट। तो इनकी इस ओवर में मात्र 3 रन बनाई दिल्ली कैपिटल्स की टीम। तो इसके बाद दोस्तों, दूसरा ओवर डाले नांड्रे बर्गर की एक ही ओवर में 3 बेहतरीन चौका लगाए मिचेल मार्श ने और मिचेल मार्श तबतौर
अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। तो फिर इसके बाद दोस्तों तीसरा ओवर डाला ट्रेंट बोल्ट की दूसरी गेंद पर डेविड वार्नर ने मिड विकेट की दिशा में गेंद को 4 रनों के लिए भेज दिया। तो फिर इसी ओवर की तीसरी और पांचवी गेंद पर 2 बेहतरीन चौका लगाया मिचेल मार्श ने। तभी चौथा ओवर डालने एंड्रे बर्गर ने अपनी दूसरी गेंद पर मिचेल मार्श को क्लीन बोल्ड कर पेलन भेजा और अपनी टीम को पहली सफलता दिलाई। मिचेल मार्श इस मुकाबले में 12 गेंदों में 23 रन की पारी खेले। इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में भुई बल्लेबाजी करने आए। तभी इसी ओवर की चौथी गेंद पर विकेट कीपर संजू सैमसन का तो कैच करा पेलन भेजा और अपनी टीम को दूसरी सफलता दिलाई। भुई आज अपना खाता भी नहीं खोल पाए। इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में ऋषभ पंत बल्लेबाजी करने आए और आते ही ऋषभ पंत ने अपना खाता चौका से खोला। तभी इसी ओवर की पांचवी गेंद पर ट्रेंट बोल्ट ने एक ही ओवर में 2 बेहतरीन चौका लगाया डेविड वार्नर ने और डेविड वार्नर आज बहुत ही अच्छे लय में नजर आ रहे थे। तभी पावर प्ले का लास्ट ओवर डालने आए एंड्रे बर्गर की पहली और दूसरी गेंद पर एक बेहतरीन छक्का लगाया डेविड वार्नर ने और इसी के साथ दोस्तों पावर प्ले समाप्त होने तक दिल्ली कैपिटल्स का स्कोर 59 रन हो गया 2 विकेट के नुकसान पर। लेकिन इसके बाद दिल्ली कैपिटल्स के बल्लेबाज कुछ खास काम नहीं कर पाए और दिल्ली कैपिटल्स इस मुकाबले को 15 रनों से हार गई।